Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, welcome to this session. That is the lecture number 2 of the locomotion and the movement of your biology unit number 5. In the previous lecture, we have read about the sliding filament theory and actin structure and myosin structure. But today, we will more learn about the sliding filament theory. Let's एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। तो यहाँ से आप देखें कि सीएनएस से हमारे पास क्या आया था, मोटर नर्व्स के थ्रू सिग्नल आया था, फिर वो उसने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाया, उससे एसिटिन कोलिन रिलीज हुआ, फिर आपके सर्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डीपोलराइज्ड हुआ, कंडक्शन आया, उसे रिलीज हुआ, कैल्शियम आयन ने फटाफट से ज्वाइन किया जो ट्रोपोनिन सी था उसको जाके, फिर एक्टिन एक्सपोज्ड हुआ। किसके लिए एक्टिन एक्सपोज किया साइट, दैट फॉर द मायोसिन के लिए, जिससे मायोसिन जो है उसका हेड उससे बाइंड अप हो सके एक्टिन से। फिर एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ, एटीपी ने अपने आप को तोड़ा, यहाँ देखें आप, एटीपी ने अपने आप को तोड़ा इन केस ऑफ द एडीपी, जैसे एडीपी में वो टूटा, यहाँ देख रहा है एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज होगा और उसे एडीपी बनेगा और इससे जो है बाइंडिंग अकर होगी और फिर लास्ट में वो रिलैक्स स्टेट में हो जाएगा। इस तरह से पूरा हमने कॉन्ट्रैक्शन रिवाइज किया था। यहाँ डायग्राम भी देख रहे हैं एक्टिन फिलामेंट का, जो आपकी बुक में एज इट इज ये बना हुआ है, तो आप रेफर करिएगा बुक से ये वाला डायग्राम। जो भी कुछ समझ में ना आए प्लीज कमेंट ऑन दिस। सीधे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, सुनिएगा जरूर। बायोमोलिक्यूल टेक पार्ट्स इन दी मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जैसे प्रोटीन है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, दीज आर द प्रोटीन्स है। ये जो आपने एक्टिन पढ़ा, फिर मायोसिन, ट्रोपोनिन पढ़ा, ट्रोपोमाइसिन पढ़ा, ये सब ऑल दीज आर प्रोटीन्स है। ये सब मसल कॉन्ट्रैक्शन में पार्ट लेते हैं। दूसरा है कि आयन, जैसे K+ है, ये मेजर कैटाइन है, दैट इज ऑफ द मसल्स का, जैसे कैल्शियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, ये भी कुछ कैटाइन्स है जो कि हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम +2 मेनली हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। लिपिड और ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर करता है एनर्जी एज ए सप्लायर एज वेल एज द फूड। जो लिपिड और जो ग्लाइकोजन्स होते हैं वो स्टोर करते हैं, ऐसे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी सप्लायर होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। इनमें एनर्जी स्टोर रहती है ग्लाइकोजन और लिपिड्स के अंदर, ठीक है। फॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं एटीपी के अंदर, एंड फॉस्फोकाइनेटिन, ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी। उसके बाद देखेंगे व्हाट यू मीन बाय द मसल टोन। मसल टोन कुछ नहीं होता, सिंपल, जब आपकी बॉडी रिलैक्स कंडीशन में होती है तब उस दौरान जो आपकी मसल जो स्ट्रेच्ड होती है उसको बोलते हैं मसल टोन, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं रेड मसल फाइबर और एक होता है व्हाइट मसल फाइबर। वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ दी मसल्स। हमारे पास 2 तरह के मसल्स होती है, एक होती है रेड और एक होती है व्हाइट। रेड जो होती है वो रेड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे मोर मायोग्लोबिन ज्यादा प्रेजेंट होता है, जहाँ पे मायोग्लोबिन का अमाउंट कम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं व्हाइट फाइबरस, व्हाइट मसल फाइबर। जो रेड मसल फाइबर है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ज्यादा होता है, और जो व्हाइट मसल फाइबर होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेड मसल फाइबर है उसके अंदर सर्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो अमाउंट वो कम होता है, जबकि व्हाइट मसल फाइबर के अंदर सर्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड मोर इन नंबर। These muscle fibers have the slow rate of contraction for the longer periods के लिए इनमें स्लो रेट का कॉन्ट्रेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए फास्टर रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होता है। एग्जाम्पल है रेड मसल फाइबर का, लाइक एक्सटेंशन मसल्स ऑफ योर ह्यूमन बैक, जो आपके पीछे की जो मसल्स होती है बैक की, वो मसल्स हो गए रेड मसल फाइबर। और जो मसल्स हो गए दैट इज ऑफ द आई बॉल की, वो होती है हमारी व्हाइट मसल फाइबर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट कॉल्ड सर्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज लेस इन केस ऑफ द रेड मसल फाइबर and more in case of the white muscle fiber. A number of mitochondria will be more in case of the red muscle fiber and less in the case of the white muscle fiber. See, this is called isotonic contraction or the isometric contraction. आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का ये मतलब होता है कि इन द कॉन्ट्रैक्शन में जो टेंशन होती है, यहाँ पे देयर इंपॉर्टेंट है आइसोटोनिक,
इसी से वर्ड से रिलेटेड हो रहा है। आइसोटोनिक का मतलब आइसो मीन सेम, T4 आप ले सकते हैं टेंशन, तो टेंशन या रिमेन द सेम रहती है, बट देयर इज अ चेंज अकर आता है इन केस ऑफ द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। मसल फाइबर की लेंथ में जरूर चेंज आता है, लेकिन जो टेंशन होती है वो रिमेन द सेम रहती है। इसका एग्जाम्पल है लाइक बेंडिंग ऑफ द आर्म। आइसोमेट्रिक, जहाँ पे टेंशन सेम नहीं रहती है, जहाँ पे मसल्स की लेंथ जो होती है वो सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे टेंशन अगर चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल है पुलिंग एंड हैवी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप उसको खींचते हैं तो उसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं। तो वी हैव द टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक। नाउ अब मैं आपको एक बार मसल्स के 3 कैरेक्टराइज एनसीईआरटी के बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मसल्स, वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द skeletal muscle, second one is called visceral muscle, and third one is called the cardiac muscle. First one is called the skeletal muscle, which is associated, जो आपकी skeletal component से जो related muscles होती है उसको बोलते हैं skeletal muscles, और ये बिल्कुल सीधी सी straight muscles होती है, इसको बोला है stripped appearance. That's why these muscles are called straighted. Straighted का मतलब बिल्कुल straight होती है muscles, skeleton वाली, उसको बोला जाता है स्ट्रेटेड मसल। और ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में रहती है, मतलब जैसा हम चाहे वैसा मूवमेंट कर सकते हैं। एज दीज एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल, वॉलंटरी कंट्रोल होती है नर्वस सिस्टम, जैसा हम चाहे वैसा करवा सकते हैं अपनी मर्जी से, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी मसल। और बात करते हैं दूसरी मसल्स की, दैट इज कॉल्ड द विसरल मसल्स। ये आपके इनर वॉल्स ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव, वहां पे ये पाई जाती है विसरल मसल्स। ये थोड़ी सी स्पिंडल होती है, स्मूथ इन शेप होती है, स्ट्रेट नहीं होती है, इसलिए इसको नॉन स्ट्रेटेड मसल कहा जाता है। यहाँ देखें आप एनसीईआरटी में, और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती है, राइट। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। थर्ड वन इज कॉल्ड द कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स ये थर्ड टाइप की मसल है। पहले हमने पढ़ी थी स्केलेटल मसल, दूसरी हमने पढ़ी थी विसरल मसल। थर्ड काइंड ऑफ मसल्स कॉल्ड द कार्डिक मसल। एज द मसल्स ऑफ द हार्ट, ये हमारी मसल्स होती है हार्ट की। खूब सारी कार्डिक की जो मसल्स की जो सेल्स होती है वो असेंबलाइज्ड होती है, एक ब्रांचिंग पैटर्न बनाती है, ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एंड बेस्ड ऑन द अपीयरेंस पे अगर आप देखें तो कार्डिक मसल्स बिल्कुल स्ट्रेट होती है बिल्कुल, एंड दे आर इनवॉलंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में जो नहीं होती है। एज अ नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल नहीं करता देयर एक्टिविटीज को डायरेक्टली, तो उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। नाउ वी विल लर्न अबाउट द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। हमें पता है कि ह्यूमन के पूरे स्केलेटन में 206 हड्डियां होती है, राइट। 2 टाइप में डिवाइडेड होती है, एक होता है एक्सेल, एक होता है पेंडिकुलर। एक्सेल जो मेन एक्सिस आपका जो वेंट्रली वाला पार्ट आप देखते हैं, इस एक्सेल के अंदर टोटल 80 बोन्स कंप्राइजेस होती हैं, टोटल 80 बोन्स मिल गए। इसमें भी 4 टाइप्स की मसल्स पड़ेंगे, स्कल, रिब्स, स्टर्नम एंड द वर्टिब्रल कॉलम। स्कल जो 29 बोन से मिलकर बना है, रिब्स जो है उसमें 24 बोन्स है, स्टर्नम 1 बोन होती है, और वर्टिब्रल कॉलम में 26 होती है, इन्फेंट्स में 33 होती है। स्कल की अगर हम बात करें तो उसमें क्रेनियम आता है, फेस आता है, ईयर ऑसिकल्स आता है, और एक हाइड बोन भी आती है। क्रेनियम जो होती है वो 8 बोन से मिलके बनती है, फेस जो होता है वो 14 बोन से मिलके बनता है। Subscribe now and press the bell icon. ईयर जो है Never वो miss 6 an बोन से update. मिलके बनता है, एंड दैट जो हाइड है वो सिंगल बोन होती है। ईयर के अंदर भी आप चेक करोगे तो मेलिस इनकस स्टेपिस होती है, 2 मसल्स ये प्रेजेंट होती है। एक ईयर में 3 मसल, दूसरे ईयर में टोटल 3, तो टोटल मिलके हो गई 6 मसल्स। क्रेनियम की हमने बताई थी 8 बोन्स जो है वो प्रेजेंट होती है। 8 बोन्स कौन कौन सी है? पेस्ट ऑफ क्रेनियम, एक ट्रिक यहाँ पे याद होती है, देखो दी पेस्ट ऑफ क्रेनियम। P फॉर parietal, E फॉर इथमॉइड, S फॉर स्फिनॉइड एंड टेम्पोरल, O फॉर ऑसिपिटल, F फॉर फ्रंटल। पैराइटल 2 होती है, इथमॉइड 1 होती है, स्फिनॉइड 1 होती है, एंड टेम्पोरल 2 होती है, ऑसिपिटल 1 होती है, और फ्रंटल 1 होती है। दोनों से मिलके अगर आप सम अप करेंगे तो टोटल 8 बोन्स आएगी क्रेनियम की। इसकी ट्रिक है याद करने की, पेस्ट ऑफ क्रेनियम।
ऐसे हम फेस की याद रख सकते हैं 14 बोन्स। एमपी ने, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक है, एमपी ने ज्यादा कोला मंगाई और वॉमिट कर दी। एमपी ने ज्यादा कोला मंगाई और वॉमिट कर दी। एम फॉर मैक्सिला, पी फॉर पैलेटाइन, एन फॉर नेजल। ज्यादा से बन गया जैगोमोटिक, को फॉर कॉन्का, एल फॉर एले लैक्राइमल, एंड मांगा से बनेगा यहाँ पे मैंडिबल, एंड वॉमिट का मतलब हो गया वोमर। तो आप यहाँ देखेंगे मैक्सिला, पैलेटाइन, नेजल बोन, जैगोमेटिक, कोनका, लैक्राइमल, ये सब 2 बोन्स 2 नंबर होती है। मैंडिबल 1 ही होती है और वॉमिट भी 1 ही होती है। ये तो हमने बात की बोन्स ऑफ दी फेस की, और एक हो गई स्टर्नम की, एक हो गई हाइट बोन, राइट। स्टर्नम की और एक हो गई वर्टिब्रल कॉलम की, दैट इज कॉल्ड 26 बोन्स। बात करते हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, मेलिकस, इनकस, स्टेपिस। मेलिकस, इनकस, इन दोनों के बोन्स के बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? हिंज जॉइंट। और जो इनकस और जो स्टेपिस होता है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट। जो मेलस होता है वो एक आर्टिकुलर बोन होता है, हैमर शेप्ड होता है। जो इनकस होता है वो मॉडिफिकेशन ऑफ द क्वाड्रेट, it is quadrate bone, it is anvil in shape, while the stapes is a hypomandibular bone, horse stirrup, it is called the horse stirrup। तो हमने 3 बोन्स पढ़ी, दैट इज ऑफ ईयर की, मेलिकस, इनकस, स्टेपीज। मेलिकस और इनकस के बीच में हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है, और इनकस और स्टेपीज के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो मसल्स अटैच होती है दैट इज विद दी मेलिस से, उसको बोलते हैं टेंसर टेम्पैनी। वैल जो मसल्स जो अटैच होती है यहाँ से हाइपोमैंडिबुलस को बोलते हैं स्टेपिडियस मसल। ये सबसे स्मॉलेस्ट मसल होती है, और आपको पता है कि जो स्टेपिस होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी होती है, और स्मॉलेस्ट मसल भी इसी से रिलेटेड होती है, जिसका नाम होता है स्टेपिडियस मसल। यहाँ पे एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम याद कर सकते हैं, दैट कॉल्ड मिस। एम फॉर मेलिकस, इनकस, स्टेपिस, ईयर ऑसिकल्स की ट्रिक होती है, आप याद रख सकते हैं। ये आउटर टू इनवर्ड्स है, राइट। बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होगी वो मेलिकस प्रेजेंट होगी, और जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे स्टेपीज। सी दिस इज सेला टर्सिका, इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये सेला टर्सिका है, और इसके अंदर स्फेनोइड बोन है। सेला टर्सिका कैविटी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को तो हम मास्टर ग्लैंड और द लीडर ऑफ द एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है। यहाँ आप देखेंगे रिब्स और द स्टर्नम, रिब्स ऑफ द स्टर्नम यहाँ देखें आप, 24 होती है, हमें पता है रिब्स, और एक स्टर्नम होती है 1। सी 1 to 7 मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। 1 to 7 जो पेयर्स ऑफ द रिब्स होती है उनको बोला जाता है ट्रू रिब्स। तो जो 1 to 7 पेयर्स ऑफ द रिब्स है उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, और ऑल्सो नोन है दी वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। क्यों कहते हैं ट्रू रिब्स? क्योंकि ये डॉर्सली जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच होती है, ठीक है। लेकिन जो 7 के बाद वाली है, 8, 9 और 10, ये जो 8 और 9, 10 आप यहाँ देख रहे हैं, उसने 7th वाली रिब्स को ज्वाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू। तो जो 8, 9, 10 वाली जो ये जो पेयर्स ऑफ द रिब्स होती है, ये क्या करती हैं, ये 7th वाली को क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बची हमारी 11th एंड 12th, दीज आर नोन एज दी, ये जो 11th एंड 12th की जो पेयर्स ऑफ द रिब्स है, ये जो 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स है, ये वाली ये कहीं किसी से भी कनेक्ट नहीं होती, ये सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती है, और ये ना तो ज्वाइन होती है ना ये कोई स्टर्नम से कनेक्ट होती है, ये सिंपल फ्री रहती है। इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स, और मे बी नोन एज दी, बस इनको सिर्फ फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, और ये प्रोटेक्ट करती है हमारी किडनी को। क्लियर है? ये स्टर्नम है, और स्टर्नम के 3 पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। पहला वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोस्टर्नम, जिसको बोलते हैं मैन्यूब्रियम, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं मीजोस्टर्नम, और थर्ड वाले पार्ट को बोलते हैं मेटास्टर्नम, दैट कॉल्ड ज़िफॉइड प्रोसेस।
कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जिफॉइड प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मेनली स्टर्नम का ये जिफॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है स्टर्नम में। Here we are मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया दैट वाज द वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 26 और 33 इन केस ऑफ द इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वाली जो बोन होती है उसको बोलता है एटलस, दूसरी वाली को बोलता है एक्सिस। ऐसे करके यहाँ पे देख रहे हैं थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सी। तो ये सर्वाइकल है जिसमें पहली बोन एटलस होती है, दूसरी एक्सिस होती है। ये जो एटलस होती है ये किसके साथ कोइंसाइड करती है, मतलब ऑसिपिटल कॉन्डल के साथ, ठीक है। और तो हमें एक वर्टिब्रल कॉलम का एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सर्वाइकल दैट होती है, सर्वाइकल होती है टोटल 7, थोरेक्स होती है टोटल 12, लंबर होती है 5 एंड दी सैक्रल भी 5 होती है, और कॉक्सी जो होती है वो 4 के मिक्सिंग से बन के आती है 1। सैक्रल 5 की फ्यूजन से एक बोन बनती है, कॉक्सी 4 बोन से फ्यूज होके एक बोन बनती है। फॉर्मूला में याद रहना चाहिए 7, 12, 5, और ये जो सैक्रल है वो 5 की फ्यूजन से एक बनती है, और जो कॉक्सी होती है वो 4 की फ्यूजन से एक बोन बनती है, टोटल करके 26। इन्फेंट्स के अंदर ये टोटल 4 और 5 सैक्रल की बोन्स प्रेजेंट होती है, तो टोटल मिलके 33 बोन्स आती है इन्फेंट्स के अंदर। क्लियर है। जो लेंथ होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम की वो होती है 7.1 सेंटीमीटर, और जो एटलस होता है वो एक फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, और जो एक्सिस है वो एक सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है। क्लियर है। जो एक्सिस जो है एक प्रोसेसिस प्रेजेंट होता है इन एक्सिस। जो एक्सिस है सेकंड बोन, उसके अंदर क्या होता है, जो सर्वाइकल की जो सेकंड बोन है जिसको बोलता है एक्सिस, यहाँ पे एक प्रोसेसिस प्रेजेंट होता है, उसको बोलता है ओडोंटॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस याद रखना है, इसको ओडोंटॉइड प्रोसेस। सी दिस इज योर हेड एंड दिस इज डायकोंडाइलिक, जहाँ से हमारी एटलस की बोन जो है वो ज्वाइंट हो रही है, जो यस का मूवमेंट शो करती है, और जो नो का मूवमेंट है वो मेनली एक्सिस और एटलस के बीच का जो ज्वाइंट है उसको बोलते हैं पावर ज्वाइंट। यहाँ पे आपको नो का मूवमेंट शो होता है। क्लियर है। यस या नो हेल्प करने में मेनली एटलस और एक्सिस का ही रोल होता है। इन केस ऑफ दी आप बात करेंगे एटलस वर्टिब्रा, इन एटलस के अंदर जो वर्टिब्रा सेंट्रम, एटलस जो वर्टिब्रा है उसमें सेंट्रम जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है। और इन एक्सिस में, वो एक्सिस वर्टिब्रा में एक पैग लेग प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस, और एटलस के अंदर वो फोसा प्रेजेंट होता है। तो देखिए दोनों में एक्सिस के अंदर ओडोंटॉइड प्रोसेस मिला है, एक्सिस के अंदर हमें ओडोंटॉइड प्रोसेस मिला है, और वह एटलस के अंदर हमें ओडोंटॉइड फोसा मिला है। दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है। जो ह्यूमन का वर्टिब्रा होता है वो एसिलस टाइप का होता है। एसिलस टाइप का मतलब है यहाँ पे एम्फीप्लेटन, दोनों तरफ से क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है। तो ह्यूमन का जो वर्टिब्रा था वो दोनों तरफ से फ्लैट होता है, उसको होता है एसिलस टाइप, दैट इज कॉल्ड द एम्फीप्लेटन, बोथ द साइड्स आर फ्लैट। क्लियर है। तो जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट दैट इज ऑफ ईच वर्टिब्रा, उसको बोलते हैं सेंट्रम, और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूरल आर्क, इन विच जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इन दी न्यूरल आर्क रीजन में एक पोर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामिन, और दी वर्टिब्रल फोरामिन ऑफ द वर्टिब्रे, और द वर्टिब्रल फोरामिन ऑफ द वर्टिब्रे कहा जाता है। कलेक्टिवली ये सब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। सी यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। एंटीरियर वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे बोला है दैट कॉल्ड द सेंट्रम, पोस्टीरियर वाले मैंने पार्ट को बोला है न्यूरल आर्क, जहाँ से यह है न्यूरल आर्क, दिख रहा है आपको डायग्राम में। दिस इज कॉल्ड द न्यूरल आर्क, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रम जो कि बॉडी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज वर्टिब्रल फोरामिन, और ऐसे खूब सारे वर्टिब्रल फोराम मिलके एक न्यूरल कैनाल बनाते हैं जिससे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास आउट हो रही है। राइट। सी दिस इज योर फ्रंटल पार्ट है, ये आपका फोरबेन ड्रॉ किया है। दिस इज अ पैराइटल बोन, दिस इज अ टेम्पोरल बोन, दिस इज ऑसिपिटल कॉन्डाइल, दिस इज एटलस, एक्सिस, ओडोंटॉइड फोसा प्रेजेंट। इसमें तो ओडोंटॉइड फोसा प्रेजेंट होगा, इसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। क्लियर है। थोरेसिक वर्टिब्रा आर्टिकुलेट विद द रिब्स, जो लंबर वर्टिब्रा है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट। अगर पूछे कि वर्टिब्रा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट कौन सा है, मेनली द लंबर वर्टिब्रा। नाउ वी विल लर्न अबाउट द पेक्टोरल गिर्डल एंड द बोन्स ऑफ द फोरलिम्ब। सी दिस इज द क्लेविकल बोन, जो आपकी कॉलर बोन होती है। सी दिस इज योर ह्यूमरस, दिस इज द शोल्डर बोन, स्कैपुला
ये स्कैपुला कोन है और स्कैपुला जो ट्रायंगुलर शेप की जो आपके बैक की तरफ प्रेजेंट होती है 2 से लेके 7 रिब्स के जो बीच में प्रेजेंट होती है उसको बोलता है स्कैपुला। और ये हो गया ह्यूमरस, इन दोनों के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है उसको बोलता है ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी। बात करेंगे डेल्टॉइड रिज। डेल्टॉइड रिज